हाँ, तो सभी लोगों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम। तो भाई लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग जो हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी भरपूर मन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग जीके में पढ़ेंगे वह बिहार में सिंचाई के साधन हम लोग पढ़ेंगे। आज जीके में पढ़ेंगे बिहार में सिंचाई के साधन। बिहार में आप सिंचाई के साधन, तो भाई इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई पढ़ाने से पहले बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है मेरे दोस्त। तो भाई आप जो है होके मायूस नहीं बैठना है, अपने इरादे को बदल, आपकी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो भाई किस्मत को बदलना आपके हाथ में है। तो भाई आप पर डिपेंड करता है कि जीतना और हारना। मान लीजिएगा तो हार होगा, ठान लीजिएगा तो जीत होगा। आज हम लोग जीके में जो पढ़ेंगे वह बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो बिहार में सिंचाई के साधन से संबंधित आपका प्रश्न है सिंचाई क्या है भाई? तो भाई आपका सिंचाई, जिसको इरिगेशन कहते हैं, इरिगेशन क्या कहलाता है भाई? इरिगेशन क्या कहलाता है? इरिगेशन किसे कहते हैं भाई? सिंचाई आपका क्या कहलाता है? तो सिंचाई कृषि का वह साधन है, सिंचाई आपका कृषि का वह साधन है, सिंचाई जो है कृषि का वह साधन है जिसके द्वारा खेतों के लिए जल की आवश्यकता पूर्ति की जाती है, पूर्ति होती है। क्या होता है? जल की आवश्यकता पूर्ति होती है, सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? इरिगेशन कहलाता है। सिंचाई आपका कहलाता है ना, कहलाता है। तो मेरे दोस्त, सिंचाई क्या है? सिंचाई कृषि का वह साधन है जिसके द्वारा खेतों के लिए जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, तो हम सिंचाई कहते हैं। बिहार के कितने क्षेत्रों पर सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था है? तो भाई बिहार के कितने क्षेत्रों पर आपका सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था है? तो भाई बिहार के कितने क्षेत्रों पर यहाँ पर सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था है? तो लगभग आपका 35.36 लाख हेक्टेयर आपका हेक्टेयर क्षेत्र पर आपका क्या है भाई? तो सिंचाई का पूर्ण व्यवस्था है। कितना भाई? तो 35.36 लाख हेक्टेयर पर क्या है? सिंचाई का पूर्ण व्यवस्था है। अब भाई जानेंगे
बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन है? तो भाई बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन हैं? कौन कौन हैं? तो भाई बिहार की आपका सिंचाई का प्रमुख साधन कौन कौन है? तो भाई आपका नहर है। क्या है? आपका नहर है, तालाब है, आपका तालाब है, नहर तालाब, नलकूप है, आपका नलकूप है आपका, जिसको हम लोग नलकूप है आपका, उसके बाद आपका कुआं है। तो भाई इसी के द्वारा क्या होता है? बिहार में सिंचाई इसी के द्वारा होता है। पहला आपका नहर हो गया, तालाब हो गया, नलकूप का मतलब बोरिंग हो गया, और कुआं हो गया। यही इसी सबसे क्या होता है? बिहार में खेतों में सिंचाई का आपको किया जाता है। मतलब पटवन का जो काम होता है वह इसी से होता है। आपका क्या होता है? इसी से होता है। अब हम लोग जानेंगे बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रों की सिंचाई किस साधन द्वारा होता है। तो आप जानेंगे बिहार में बिहार में आपका सर्वाधिक क्षेत्रों की सिंचाई, सर्वाधिक क्षेत्रों की सिंचाई, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रों की सिंचाई किस साधन द्वारा होता है? भाई किस साधन द्वारा होता है? सबसे ज़्यादा जो है बिहार में आपका किस सिंचाई का किस साधन द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है? तो यहाँ ज़्यादा होता है नहर के द्वारा। सबसे ज़्यादा क्या होता है? आपका नहर के द्वारा ये सिंचाई होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत। अब जानेंगे हम लोग क्या भाई? तो बिहार में आपका कुल सिंचित क्षेत्र, क्या जानेंगे? सिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत की सिंचाई नहरों द्वारा होती है? तो भाई नहर के द्वारा बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर क्या होता है? ये आपका नहर के द्वारा होता है। तो भाई ये 37% जो होता है, जो सिंचित क्षेत्र जो होता है, वह 37% सिंचित क्षेत्र जो होता है वह नहर के द्वारा होता है। क्या होता है? नहर के द्वारा होता है। अब हम लोग जानेंगे भाई, क्या जानेंगे? तो हम लोग दूसरा जानेंगे क्या? तो दूसरा हम जानेंगे बिहार में सिंचाई का दूसरा महत्वपूर्ण साधन कौन है। तो अब जानेंगे तो आप बिहार में दूसरा महत्व सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन कौन है? ठीक है, दूसरा साधन कौन सा है? तो भाई पहला तो आपको जान गए कि नहर है। दूसरा आपका क्या है भाई? तो दूसरा आपका नलकूप एवं कुआं है। नलकूप आपका क्या है? नलकूप तथा कुआं है। यहाँ क्या है? दूसरा आपका महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो बोरिंग है, और क्या है? कुआं है ना। अब हम लोग जानेंगे, इसके बाद जानेंगे नलकूप द्वारा बिहार की कितनी प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है? भूमि की आपका
की सिंचाई होती है। तो भाई ये जो होता है बिहार का कितना प्रतिशत सिंचाई होता है, तो लगभग आपका 30% भाग जो है ना बिहार का सिंचाई वाला क्षेत्र जो है 30% जो है वो आपका नलकूप के द्वारा पटवन होता है। 30% भाग, 30% क्या होता है, नलकूप के द्वारा आपका पटवन होता है। अब आइए हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे भाई, तो भाई हम लोग उसके बाद वाला क्वेश्चन जानेंगे। चलिए, नलकूप द्वारा आपका पटवन कितना हुआ भाई, तो 30% हुआ। अब हम लोग जानेंगे बिहार में सिंचाई की व्यवस्था के लिए कौन कौन सी प्रमुख नहर है। तो भाई अब हम लोग जानेंगे बिहार में सिंचाई के लिए प्रमुख नहर कौन कौन से हैं, कौन कौन सा है। तो भाई बिहार का सिंचाई के लिए प्रमुख नहर आपका कौन कौन है, तो आपका इसमें गंडक परियोजना है। पहला क्या है भाई, तो आपका गंडक परियोजना है। ये गंडक नदी का पानी है इसमें, तो गंडक परियोजना है। इस परियोजना द्वारा आपका इस परियोजना द्वारा आपका सारण हो गया, सारण, और क्या हो गया भाई, सारण, उसके बाद चंपारण, सारण हो गया आपका, चंपारण हो गया, एवं तिरहुत क्षेत्र में, एवं आपका तिरहुत कमिश्नरी है। तो भाई इसको हम लोग तिरहुत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तिरहुत क्षेत्र में आपका सिंचाई की व्यवस्था किया गया है। तो भाई ये गंडक परियोजना जो है, यह परियोजना द्वारा आपका सारण हो गया, चंपारण हो गया, तिरहुत कमिश्नरी में और कुछ जिला है उसमें सिंचाई की व्यवस्था आपने ये किया गया है। उसके बाद दूसरा आपका क्या है भाई, तो दूसरा कौन है, तो दूसरा आपका क्या है, तो आपका कोसी परियोजना है। जो कोसी नदी का पानी है इसमें कोसी परियोजना है। क्या है, कोसी परियोजना। तो ये क्या है, कोसी परियोजना है। इसके द्वारा आपका सहरसा जिला, आपका क्या है, सहरसा हो गया। इसके द्वारा आपका सहरसा हो गया। उसके बाद पूर्णिया हो गया। उसके बाद आपका मधुबनी हो गया। और कहाँ है भाई, तो मधुबनी हो गया, एवं मुजफ्फरपुर, इसमें एवं आपका मुजफ्फरपुर जिला में ये क्या करता है, सिंचाई की व्यवस्था है। आपका मुजफ्फरपुर क्या है, आपका मुजफ्फरपुर जिलों में सिंचाई की आपका व्यवस्था है। तो यह जो कोसी परियोजना है, यह भी आपका बिहार सरकार का बनाया हुआ परियोजना है। इसमें खास करके कोसी नदी का पानी को क्या किया गया है, यह सहरसा जिला हो गया, पूर्णिया हो गया, मधुबनी हो गया और मुजफ्फरपुर जिले को इसमें सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है ना भाई। अब आपका आइए, आपका गंडक नदी में हम लोग जान गए। अब आ जाए कोसी, तो कोसी भी जान गए। अब उसके बाद जो आपका है, भाई तीसरा जो है वह सोन। तीसरा क्या है भाई, तो सोन नहर।
सोन नहर जो है यह भी बिहार सरकार का ही एक सिंचाई का व्यवस्था किया गया है। तो तीसरा आपका क्या है, तीसरा है आपका सोन नहर। ये सोन नहर जो है, यह सोन नहर यह प्रमुख रूप से यह आपका प्रमुख रूप से कौन कौन जिला के इसके द्वारा, ऐसा लिखिए, इसके द्वारा लिख दो, इसके द्वारा कौन कौन जिला को पानी मिलता है भाई। तो इसके सोन नहर के द्वारा आपको पटना में मिलता है पानी, पटना जिला हो गया। उसके बाद गया, उसके बाद आपका गया हो गया। उसके बाद आपका रोहतास हो गया, रोहतास हो गया, रोहतास हो गया। उसके बाद क्या हो गया, रोहतास के बाद आपका भोजपुर हो गया, आपका भोजपुर, भोजपुर जिसको आरा भी कहते हैं, भोजपुर हो गया। और बक्सर तथा आपका बक्सर जिला को सिंचाई की व्यवस्था किया गया। बक्सर जिला को, ये सब जिलों में क्या होता है, जिलों को पानी माने पानी मिलता है ना, पानी मिलता है या सिंचाई के लिए पानी मिलता है। तीसरा के बाद आ जाइए चौथा आपका क्या है भाई, तो कमला नहर। ये कमला नदी पर बनाया गया है, कमला नहर। ये इसमें जो आता है कमला नहर का पानी आता, कमला नदी का पानी आता है। इसके द्वारा आपका है, इसके द्वारा कौन जिला को मिलता है, तो भाई इसके द्वारा आपका सारण जिला को मिलता है। सारण के बाद आपका क्या है, कुछ पर आपका सारण हो गया। उसके बाद चंपारण को भी मिलता है, इसमें चंपारण जिला को भी मिलता है। और कहाँ मिलता है भाई, चंपारण के अलावा आपका मुजफ्फरपुर को भी इसमें मिलता है। आपका क्या है, मुजफ्फरपुर का भी कुछ जिला भाग है। उसके बाद आपका पूर्णिया को भी मिलता है, पूर्णिया जिला को में भी इसका भी कुछ भाग को मिलता है। और कहा है भाई दरभंगा, इसमें क्या है आपका दरभंगा जिला का भी इसमें कुछ भाग को पानी मिलता है। दरभंगा के बाद आपका सहरसा, आपका कुछ सहरसा जिला के कुछ भाग को भी ये कमला नहर से जोड़ दिया गया है सिंचाई के साधन के लिए। तो भाई आप पाँचवा जानिए, पाँचवा आपका क्या है, सकरी नदी, नहीं सॉरी, पाँचवा है त्रिवेणी नदी, त्रिवेणी नहर। ये क्या है भाई, त्रिवेणी नहर। ये क्या है, त्रिवेणी नहर है ना। त्रिवेणी नहर द्वारा पानी कहाँ कहाँ मिलता है, तो इस नहर को खाली क्या मिलता है, त्रिवेणी नहर द्वारा चंपारण जिला की आपका केवल आपका चंपारण जिला में आपको इसका पानी मिलता है। चंपारण जिला को केवल आपका चंपारण जिला को केवल पानी आपका सप्लाई है, क्या है, त्रिवेणी नहर द्वारा। अब उसके बाद आइए सकरी नहर, छठा क्या है भाई, सकरी नहर। तो आपका सकरी नहर जो है, ये जो नहर है इसके द्वारा केवल मुंगेर को, केवल आपका मुंगेर जिला को आपका पानी क्या है, पानी मिलता है ना। मुंगेर जिला को केवल मिलता है और इसमें कोई दूसरा जिला नहीं है। इसमें क्या है भाई, तो आपका सकरी नदी द्वारा केवल आपका मुंगेर जिला को मिलता है। अब आइए सतमा आपका क्या है, सतमा है तिरहुत नहर, तिरहुत नहर। ये तिरहुत नहर जो है इसके द्वारा केवल मुजफ्फरपुर और दरभंगा को मिलता है। केवल इसमें क्या है, केवल आपका मुजफ्फरपुर और आपका दरभंगा
दरभंगा को पानी मिलता है ना, पानी मिलता है सिंचाई के लिए। ये क्या है भाई, तिरहुत नहर जो है यह केवल मुजफ्फरपुर और दरभंगा को इसमें पानी मिलता है। और आपका आठवां जो है सारण नहर। आठवां क्या है भाई, तो सारण नहर। ये जो सारण नहर है इसके द्वारा आपको कहाँ कहाँ मिलता है, तो इसके द्वारा सारण एवं चंपारण, इसमें इसके द्वारा क्या होता है, चंपारण एवं आपका सारण जिला को पानी आपका पटवन के लिए मिलता है, पानी मिलता है कल सिंचाई के लिए। तो भाई ये तो हम लोग जान गए, क्या जान गए कि बिहार में आपका नहर कितने हैं, तो 8 हैं, और कौन कौन जिला इससे लाभान्वित हो रहा है। अब हम लोग जानेंगे नौमा क्या है भाई, तो नौमा आपका जो है वह है सवाल, नौमा जो है आपका बिहार की सर्वाधिक प्राचीन नहर कौन है, सबसे पुराना नहर बिहार का कौन है। तो भाई बिहार का सर्वाधिक प्राचीन नहर कौन है, तो बिहार का सबसे प्राचीन जो है सर्वाधिक प्राचीन नहर सोन नहर है। जो सोन नहर है, जो सोन नदी का पानी जो है इसके द्वारा पटवन का काम होता है। और उसके बाद जानेंगे बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर। तो बिहार की दूसरी सर्वाधिक प्राचीन नहर कौन है, तो भाई सोन नहर के बाद वाला पूछ रहा है। तो सोन नहर के बाद जो बना है वह त्रिवेणी नहर बना था। क्या बना है, तो भाई त्रिवेणी नहर को बनाया गया था। सोन नहर के बाद आपका त्रिवेणी नहर है। और बिहार की सबसे लंबी नहर कौन है, तो भाई बिहार की अब पूछ रहा है बिहार की सबसे लंबा नहर कौन है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जिला को पानी देता है। तो भाई बिहार का सर्वाधिक बिहार का सबसे लंबा नहर या बिहार का सबसे लंबा नहर कौन है, तो वहाँ बिहार का सबसे लंबा नहर कौन है भाई, तो बिहार का सबसे लंबा नहर जो है वह सोन नहर है। यह जो है सोन नहर जो है यह बिहार का सबसे लंबा नहर है, इससे ज़्यादा जिला को पानी मिलता है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग जो जाने हैं वह सिंचाई का साधन, बिहार में कितने प्रकार के सिंचाई के साधन है, बिहार का कितना भूमि सिंचित होता है और बिहार का कितना प्रतिशत भाग पे सिंचाई होता है। तो सिंचाई से संबंधित आज का जीके का प्रश्न था हमारा। यह भी बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन रहता है। तो जो भी हमारा भाई बहन हमारा वीडियो देखते हैं, सारे भाई बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देना चाहता हूं। साथ साथ आपकी उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। आप दिन प्रतिदिन आप प्रगति करते रहें, अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त करें, मैं इसी शुभकामना देता हूं। और साथ साथ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का जीके का क्लास जो है वह समाप्त करूँगा। कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।